क्रीड़ा चल रही है, इनकी लीला चल रही है। लीला करते करते भगवान एक दिन सोचने लगे कि मेरी इच्छा है कि मैं जरा कल जाऊं भूमंडल पर। मेरा मन ले रहा है कि धरती पर घूम करके देखूं कि कैसा है, कैसी दुनिया है, कैसा, कौन सुखी है, कौन दुखी है। मेरी इच्छा है चलने की कि मैं देख करके भूमंडल को पूरा घूम करके भ्रमण करके आऊं। माता रुक्मिणी बोली कि आप जाओगे तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। भगवान कहने लगे मेरे साथ जाओगी, भूखे रहोगी, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, तुमको क्या पता कि कहाँ जाओगी, परेशान हो जाओगी। तो ऐसा करो कि तुम यहीं रहो, मैं जल्दी आ जाऊँगा भ्रमण करके। नहीं नहीं, मैं चलूँगी आपके साथ, मुझे छोड़ के मत जाइए। जब होता है आप चले जाते हो और मुझे ले करके नहीं जाते हो। श्री राधे। भूमंडल पर घूमने के लिए रथ पर बैठते हैं और भगवान भ्रमण करते हैं। धरती पर उतर करके देखते हैं तो चारों तरफ फसल ही फसल। माता रुक्मिणी कहती हैं अच्छा ये बताइए ये क्या है? तो गन्ने का खेत था। माता रुक्मिणी कहती हैं ये किस चीज का फसल है, कौन सा पौधा है? भगवान कृष्ण कहते हैं ये बहुत मीठा पौधा है, तुम्हें नहीं पता, इसको चूसने से बड़ा मीठा रस निकलता है। माता रुक्मिणी कहने लगी मेरी इच्छा है। अब वो तो बता दिए, बता करके आगे आगे चलने लगे। तो कहने लगी कौन सा ऐसा फल है जो इसको चूसने से मीठा होता है? मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसको चूसूं। अब द्वारका नाथ तो चल रहे हैं, वो अपने गन्ने के खेत में बैठ गई। पीछे मुड़ के देखते हैं तो रुक्मिणी कहीं दिखाई नहीं देती हैं। तो कहते हैं अरे भगवान कहाँ चली गई तुम? तो बोलती हैं रुको, मैं ये गन्ने का जूस जो है ये इसको चूस रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। कलयुग में हमें भूमंडल पर ही रहने दो, पृथ्वी पर ही, यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। भगवान कहने लगे आपको मीठा लगा? बोली हाँ। दिन कौन था? एकादशी का दिन था। गन्ने का जूस माता रुक्मिणी ने पिया और उसी दिन से आपकी देव उठान एकादशी मनाई जाती है, जो गन्ने का रस हम ला करके आंगन में रखते हैं। आंगन में गन्ना डालते हैं ना, भगवान का पैर बनाया जाता है, सीढ़ी जीरें बनाई जाती हैं, रसोई तक जाता है। तो तभी से वो गन्ने का जूस भगवान एकादशी के दिन वहाँ चरणों में चढ़ाया जाता है। जो माता रुक्मिणी ने उस खेत में पिया था वहीं खाई थी उसको। तब देव उठान एकादशी को गन्ना चढ़ाया जाता है। इस वजह से भ्रमण कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक चीज दिखाते जा रहे हैं। भूमंडल पर सारी चीज को दिखाए, पत्नी को अपने। बहुत खुश हुई माता, खुश हो करके अपने धीरे धीरे चल गई। हाँ अब प्रभु बहुत अच्छा है, हम तो स्वर्ग लोक में बैकुंठ में बैठे रहते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आप मुझे कहीं लाते नहीं हो, हमें बड़ा अच्छा लगा, अच्छी बात है। अब चलते हैं हम लोग द्वारकापुरी। द्वारकापुरी चले आते हैं भगवान। आज एकादशी का दिन भी है। भागवत कथा में अगर एकादशी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब की बार तो भगवान ने, अच्छा हमने जब निकाला मुहूर्त तो हमको कुछ पता ही नहीं था, बस भगवान ने जो कह दिया मैंने कहा भाई इस दिन चलेगा, यही इसी दिन से कलश है, इसी दिन से है। बीच में एकादशी भी आ गई, तिथि उठी मैंने देखी नहीं, कौन से तिथि पर समापन है, कौन से तिथि पर क्या होता है। हमको ये भी नहीं पता था कि भगवान का जिस दिन जन्म होगा उसी दिन अष्टमी भी पड़ेगी और उसी दिन रोहिणी नक्षत्र भी पड़ेगा। वो भी आया, नक्षत्र भी आया, रोहिणी भी, अष्टमी का दिन भी आया। आज अपने भागवत का पूर्ण विश्राम है तो आज एकादशी का दिन आया है। कल द्वादशी में भंडारा करोगे आप सभी लोग, भगवान का भोग लगाओगे। कितने अच्छे मुहूर्त आए हुए हैं, कितने अच्छे दिन आए भगवान के। ये अनजाने में हुआ है।
यही सत्य है कि व्यास वेदी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल अनजाने में हुआ, मुझे कुछ नहीं पता, खाली हमने दिन ही देखा 11 तारीख सही है, 12 तारीख ठीक नहीं होता है, इसलिए 11 करो, 9 करो, 13 नहीं सही करते। तो मैंने कहा ये डेट रहेगा तो अपना आराम से प्रभु की कथा हो जाएगी। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा तिथि समय कोई पता नहीं था, लेकिन प्रभु की जो कृपा होती है वही होता है। कोई कहा जल्दी कर दो, हम कहे नहीं यही दिन सही रहेगा, इसको करो। एक एक चीज भगवान का सारा कुछ होता चला जा रहा है, अच्छे से हो रहा है, बहुत बढ़िया।